अपने शहर की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल यूपी टीवी 7 को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कानपुर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। विदेशी नीतियों के 75 वर्ष की उपलब्धियों पर हुई चर्चा। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की सेमिनार में शिरकत। डीएवी कॉलेज कानपुर के सभागार में हो रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का रविवार को समापन समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ गौरवेंद्र स्वरूप कुमकुम स्वरूप भी उपस्थित रहीं। तो बताते चले कि विदेशी नीतियों के 75 वर्ष की उपलब्धियां एवं संभावनाओं के सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने विदेश नीति के विकास क्रम में आने वाली चुनौतियों और इसके समाधानों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। वहीं भारत की विदेश नीति की चुनौतियों पर केंद्रित होते हुए बताया गया कि भारत की पिछले 75 वर्षों की विदेश नीति में काफी परिवर्तन हुए हैं। इस दौरान सर में 6 शोध पत्रों का भी व्याख्यान किया गया। भाई और बहनों, सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में काम करते करते बहुत सारी विवशताएं होती हैं, मजबूरियां होती हैं, समय की कभी कभी बाध्यता भी होती है। प्राय लोग ये कहते हैं कि ये हैं जिनके पास समय नहीं है। समय खूब है, समय उतना ही जितना मेरे पास और आपके पास है, लेकिन व्यस्तताएं अपने प्रोफेशन और अपने काम के हिसाब से अलग अलग होती हैं। मैं एम्बेसडर श्री ए.के. मुखर्जी से, आदरणीय मंजू जी से रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि यू हैव बीन रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री इन मेनी कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड इन डिफरेंट कैपेसिटीज, whether you were consul general, some of the places you have been ambassadors also. Our foreign policy is the main important point where we can discuss international relationships. और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप की जिस समय बात होती है तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अरे फॉरेन पॉलिसी इससे आम आदमी कर गया, लेकिन यदि हम विचार करें हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जिसमें हम जिस संस्कृति से आते हैं, जिस संस्कारों से हम आते हैं, हमने एक परिवार को एक कुटुंब माना है। संस्कृति ये तो बात होगी आध्यात्मिक और संस्कृति की, लेकिन जिस देश की सरकारों की बात होती है तो इंटरनेशनल, ये सारे का सारा, मैंने कहा एक ही विषय के ऊपर जाऊंगा, चाहे वो शिक्षा से संबंध में हो, हमारी पॉलिसीज जो हमारे देश की देश नीति होती है, वो पॉलिसीज इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को इफेक्ट करती है, हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। पेपर इनवाइट किए थे, इसमें हमारे पास लगभग 200 पेपर आए, जिसमें 63 सेलेक्टेड पेपर्स को हमने बुक के फॉर्म में पब्लिश किया है। और मैं प्रिंसिपल साहब से आग्रह करूंगा यह पुस्तक भेंट करें। तो सर परिचय
किसी देश की विदेश नीति इस देश के आम व्यक्ति को भी प्रभावित करती है। प्रायः इस बात को हम मान लेते हैं कि विदेश नीति से हमारे को क्या मतलब, रक्षा नीति से हमारे को क्या मतलब, इकोनॉमिक नीति से हमारे को क्या मतलब। आम व्यक्ति और विशेष रूप से जो इससे प्रभावित होते हैं, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे वो उद्यमी हों, सारे के सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो ये यहाँ पर जो 2 दिवसीय सेमिनार है हमारी विदेश नीति के हर परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो रक्षा से संबंधित हो, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स से संबंधित हो, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। बहुत सारे एम्बेसडर्स जिन्होंने अपने भारत को विदेशों में रिप्रेजेंट किया हुआ, बहुत सारे ऐसे विद्वज्जन जो विदेश नीति के बारे में जानते हैं, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। कई उन्होंने इसके ऊपर मांगे थे सुझाव, राइटर्स, तो उसमें कई राइटर्स उनको मिले हैं, उसके आधार के ऊपर यहाँ पर वो काम करेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। प्रोफेसर अरुण कुमार दीक्षित, प्रिंसिपल DAV कॉलेज कानपुर। तो जो सेमिनार है, क्या इसका मोटिव है? ये सेमिनार भारतीय विदेश नीति के 75 वर्ष सफलता और संभावनाएं विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें 5 एम्बेसडर्स और करीब 20-25 प्रोफेसर्स देश भर से और 2 मेजर जनरल और 1 लेफ्टिनेंट जनरल ने प्रतिभाग किया और 400 से ज़्यादा डेलीगेट्स ने प्रतिभाग किया, जिस पर भारतीय विदेश नीति के 75 वर्षों के इतिहास के क्रम पर एक विहंगम दृष्टि डाली गई और भविष्य में कैसी विदेश नीति होनी चाहिए उस पर चर्चा की गई। क्योंकि विदेश नीति किसी एक निश्चित समूह का निर्माण का कार्य नहीं है, ये आम जनता की इसमें सहभागिता होनी चाहिए। ये निष्कर्ष निकल करके आया है, तभी हमारी विदेश नीति सफल हो सकती है, मजबूत हो सकती है और सारे विश्व में हमारे भारतवर्ष की बात सुनी जाएगी।